ओके, देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी पहचान क्या होगी, इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है देखने को मिल जाएंगे आपको। तो जिस शब्द के अंत में, जिस वाक्य के अंत में बेटा अगर आपको देखने को मिल जाए ता है, ती है, ते है आदि सब देखने को मिल जाए, उन्हें क्या कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे। मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का ऑलरेडी एक वीडियो देख चुका हूँ जिसमें मैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव चारों बताया है, लेकिन मैं आपको सेपरेटली पढ़ा रहा हूँ। अफर्मेटिव का अलग, निगेटिव का अलग, इंटरोगेटिव का अलग। तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे इंटरोगेटिव भी होगा, इंटरोगेटिव और निगेटिव, ऐसा वाक्य जो जिसमें सवाल भी पूछा गया होगा और नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया होगा। जिसमें सवाल पूछा जाए और नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाए, उन्हीं को बोलते हैं इंटरोगेटिव एंड निगेटिव बोलते हैं। देखो स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होगा, पहचान तो आपको पता है ना, वेरी गुड। अब स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, WH फैमिली, WH फैमिली, WH फैमिली क्या होंगे सर, देखो यहाँ मैं लिख के रखा है व्हाट, व्हाई, हु, whom, whose, which, where, when, how। ये मेनली तुम्हारे 9 WH वर्ड होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, मेनली 9 होते हैं। इनको मिला के और अधिक बनाया जाता है, जैसे हाउ को मिला के हाउ मेनी बनाया जाता है, तो ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हु है, हु में लगा देंगे ऑल अगर लगा दें। अब क्या इंग्लिश होगा, हु मतलब क्या होता है, अच्छा ऑल जो होता है बेटा सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं, हम सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई शब्द है अगर जिसमें ऑल लग जाए, क्या लग जाए, ऑल लग जाए। अभी मैंने हॉट में अगर ऑल लगाया, समझ लो हॉट में मैंने क्या लगाया, ऑल लगाया, तो हॉट ऑल, इसका इंग्लिश होगा क्या 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 2 बार हो जाएगा। तो क्या क्या बोलना है, मैंने पूछा क्या क्या खा रहे हो, तो हॉट ऑल, हॉट ऑल। अच्छा कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु ऑल। कौन कौन आ रहा है, हु ऑल, हु ऑल बोलना है। किसे किसे, तो हुम ऑल, किसे किसे, हुम के बाद क्या जोड़ना है, ऑल। अब हो जाएगा किसे किसे, किसका किसका, हुज ऑल, किसका किसका, हुज ऑल। कौन कौन सा, विच ऑल, कौन कौन सा, विच ऑल। कहाँ कहाँ, सो वेयर ऑल, कहाँ कहाँ, वेयर ऑल। तो वेयर के साथ ऑल लगा देना। कहने का मतलब बेटा जिसके साथ आप ALL लगाएंगे, किसी भी WH वर्ड के साथ लगा देंगे, उसका 2 बार हिंदी मतलब निकलेगा। हिंदी में जब हम 2 बार बोलते हैं कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या खाओगे, कौन कौन आ रहा है, तो इसी को इंग्लिश में बोलने के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, सबके साथ हम क्या लगा देंगे बेटा, ऑल लगा देंगे, ठीक है। अभी मैं सेंटेंस में प्रयोग करके मैं दिखाऊंगा। पहले अभी क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लिख लेना है, इसका आइडेंटिफिकेशन लिख लेना है, फिर हेडिंग डालना है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव लिखना है, उसके बाद स्ट्रक्चर लिख लेना है। सबसे पहले अगर जो सेंटेंस में WH वर्ड आएंगे तो सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखना है, अगर WH वर्ड नहीं रहेंगे तो यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देना है। WH वर्ड मतलब इन्हीं का प्रयोग करने हैं। सर WH वर्ड क्या होते हैं, ऐसे सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाए, उन्हीं को बोलते हैं WH फैमिली। और ऐसे सवाल जिसके जवाब सर हाँ या ना में दे देंगे तो उसे बोलते हैं यस नो टाइप। उसका स्टार्टअप यहाँ से होगा बेटा, यहाँ से। जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा उसका स्टार्टअप यहाँ से, वहाँ डू डज पहले लगाना है। लेकिन जिस सेंटेंस में हम WH वर्ड का प्रयोग कर देंगे, कहने का मतलब क्या, WH वर्ड मतलब जिस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, उसी में हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ WH वर्ड होगा यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, यस नो टाइप का होगा तो यहाँ से स्ट्रक्चर आपको देखो यहाँ लिख के रखा मैंने, नोट कर लेना है। सब्जेक्ट अब यहाँ आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद मेन ऑफ आएगा, मेन ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपको इसको भी क्या करना है, नोट कर लेना। मैं साइड हो रहा हूँ, स्ट्रक्चर नोट करना है, ये सभी WH वर्ड को नोट करना है। वीडियो पॉज करके सभी को लिख लेना। सबका हिंदी मैंने लिखा है, व्हाट मतलब क्या, व्हाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हु मतलब किसे, हुज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, और हाउ मतलब कैसे। सबका मैंने लिख के रखा है। अब मैं मिटा रहा हूँ और सबका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बिकॉज एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एग्जाम्पल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, सभी मैं पहले ऐसा नो टाइप का बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको इनका प्रयोग मैं करके दिखाऊंगा, एक एक प्रयोग करके दिखाऊंगा मैं। ध्यान रहे, यस या नो टाइप का मतलब होता है बेटा जिस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे देते हैं, उसी को बोलते हैं यस या नो टाइप बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या तुम पानी नहीं पीते, क्या तुम पानी नहीं पीते, क्या शब्द इसमें पहले आए। देखो इसमें जिसमें क्या शब्द पहले आए, क्या शब्द जिसमें पहले आ जाए, वाक्य की शुरुआत में ही आ जाए, तो ये मत समझना व्हाट लगा दे सर, व्हाट मतलब क्या, व्हाट चिपका दे, नहीं, पहले उसको सुनो। क्या तुम पानी नहीं पीते हो, क्या तुम पानी नहीं पीते हो, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे पाओगे नहीं, दे पाओगे ना। तो इसलिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, WH वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज में से पहले लगाना है। तो क्या तुम पानी नहीं पीते, तुम मतलब यू, तो यू के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा। सो डू के बाद देखो ये हो गया। अब लिखना है सब्जेक्ट। देखो मैंने बताया कि जब जहाँ पे क्या शब्द पहले आएगा, क्या शब्द पहले आएगा, वहाँ डू से स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। तो डू लगा दिया मैंने,
डू क्यों लगाओ सर? सब्जेक्ट क्योंकि बहुवचन है, तो डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा था? नॉट था ना, तो नॉट में लगा दी। नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? पीना, पीना मतलब सो ड्रिंक, ड्रिंक। सो देखो सब्जेक्ट हो गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब क्या लगाना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब द वाटर, और लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये तो लिखने की बात होगी, अगर इसी को स्पीकिंग में बोलना है तो ऐसे बोला जाएगा, डोंट यू ड्रिंक वाटर, डोंट यू, तो डू नॉट और डू और नॉट को एक में बोल दिया जाएगा, डोंट यू ड्रिंक वाटर, ऐसे बोला जाएगा। लेकिन लिखने के लिए डू यू नॉट ड्रिंक वाटर, डू यू नॉट ड्रिंक वाटर। चलो ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए था, सॉरी बहुवचन, आई एम सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए था, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए था। दो चार और बहुवचन के सब्जेक्ट के लिए मैं बनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। क्या शब्द पहले आया ना? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, क्या पहले आया ना? देखो तो इसमें भी क्या आएगा? डू या डज पहले आएगा। तो डू क्यों पहले मैंने लगाया कि सब्जेक्ट क्या है? आई, सो डू आई, डू या डज में से कोई एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना है? क्या लिखना है? नॉट, सो डू आई नॉट। मेन वर्ब क्या होता है? मैं क्या क्या नहीं करता? पढ़ाना मतलब टीच, सो डू आई नॉट टीच। किसे? तुम्हें, तो यू ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, लो बन गया। आपको क्या करना है? जस्ट यू हैव टू अप्लाई द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। यू शुड नॉट यूज़ हियर योर ओन ब्रेन फर्स्ट, पहले आप खुद का दिमाग नहीं लगाना है, पहले जैसा स्ट्रक्चर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। देखो मैं भी वही कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर कह रहा है कि सर इन सवालों का जवाब हाँ क्या शब्द पहले आया है, और इन सवालों का जवाब मैं हाँ या ना में दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ? सबसे पहले डू डज में से लगा दे रहा हूँ, तो उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं भी कर रहा हूँ। इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ बेटा। अब डज का सर प्रयोग करके दिखा दीजिए, डज का भी प्रयोग करके दिखा दे रहा हूँ बेटा। डज मतलब किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। बहुवचन सब्जेक्ट कितने होते हैं मैं फिर बता दे रहा हूँ। आई के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, बी के साथ डू लगेगा और दे के साथ डू लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। मैं कह रहा हूँ क्या वह अभ्यास नहीं करती है? क्या वह अभ्यास नहीं करती है? अभ्यास करना मतलब प्रैक्टिस। क्या वह अभ्यास नहीं करती है? क्या वह अभ्यास नहीं करती है? देखो इसका सवाल का भी जवाब क्या पहले मैंने बोला, और इस सवाल का जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है। तो क्या वह अभ्यास नहीं करती है, तो देखो इसमें भी डज आएगा पहले। सर डज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिंगुलर है बेटा। क्या है? सिंगुलर। तो डज सी, देखो सब डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लिखना होगा? नॉट। अब मेन अभ्यास मतलब क्या होगा बेटा? प्रैक्टिस। क्या होगा? प्रैक्टिस। सो डज सी नॉट प्रैक्टिस। बस सर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो है नहीं बेटा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लगाएं? सो डज सी नॉट प्रैक्टिस, क्या हुआ? अभ्यास नहीं करती। सर दूसरा सेंटेंस बना के दिखाइए। बिल्कुल बना के दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या वह यहाँ नहीं आता? क्या वह यहाँ नहीं आता है? तो क्या वह यहाँ नहीं आता, किसके बारे में बात हो रही है? वह मतलब सर सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? डज। सर डज मैंने लगा दिया, अब क्या लगाएं? सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में देखो सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट लगाओ, ही लगाओ। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? नॉट, नॉट लगा दो। मेन वर्ब लगाओ, आना मतलब कम, लो बन गया। सो डज ही नॉट कम, डज ही नॉट कम, क्या वह नहीं आता? अच्छा यहाँ भी था तो हियर लगा दो, डज ही नॉट कम हियर, लो बन गया, डज ही नॉट कम हियर। सर कोई नाउन का बनाइए, नाउन मतलब किसी नाम का बेटा, नाम कोई भी नाम होगा सबके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। मैं कह रहा हूँ क्या राम किताब नहीं पढ़ता है? क्या राम किताब नहीं पढ़ता है? तो क्या राम, तो राम क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए डज आएगा। तो अब देखो राम यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा बेटा, स्मॉल लेटर का मत लिख देना। सो डज राम, देखो डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लिखना होगा? नॉट, नॉट। सो डज राम नॉट किताब पढ़ना, तो इसलिए यहाँ लगाया जाएगा रीड द बुक। डज राम नॉट रीड द बुक। लो मैंने तो इसका भी बना के दिखा दिया। सर अब इनका ये तो समझ में आ गया सर, डू कब लगाना, डज कब लगाना है, कैसे बनाया, सब समझ में आ गया। सर डब्ल्यू चोट का प्रयोग करके दिखा दीजिए। बिल्कुल मैं दिखा दूंगा बेटा, लेकिन आपको क्या करना है बेटा? प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी बेटर स्टूडेंट। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। घर पे आपको अधिक से अधिक सेंटेंसेस बनाना है। यहाँ मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जहाँ भी क्या आएगा वहाँ पे व्हाट नहीं, जहाँ पे क्या शब्द पहले आएगा बेटा वहाँ पे व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। जहाँ क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा वहाँ पे आपको क्या का प्रयोग करना है? व्हाट का प्रयोग करना है। अब देखिए मैं एक एक एग्जाम्पल सबका मैं दे रहा हूँ, सबका एक एक में सबका। कुछ सिंगुलर के साथ भी लूँगा, कुछ प्लूरल के साथ भी मिलूँगा, बहुवचन के साथ भी मिलूँगा। मैं कह रहा हूँ क्या तुम
क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? सॉरी, ये तो अफर्मेटिव हो गया। मैं पूछा तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? सॉरी, अफर्मेटिव भी चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए। सॉरी, मैं भूल गया था। मैं ये कह रहा हूँ क्या तुम नहीं पहनते हो? अरे यार, क्या हो रहा है भैया? मैं पूछा तुम क्या नहीं पहनते हो? 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 चलो इसका बनाते हैं। तुम क्या नहीं पहनते हो? देखो इसमें क्या पसंद, देखो ऐसे देखो, लिखो लिखा तुम क्या नहीं पहनते हो? तुम क्या नहीं पहनते हो? तो इस सवाल का जवाब तुम हाय ना में दे पाओगे। तुम क्या नहीं पहनते हो? हाय ना में दे पाओगे? नहीं ना। इसमें क्या शब्द बीच में आया ना बेटा, तो यहाँ पे क्या के लिए क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट। अगर देखो तुम व्हाट क्या शब्द निकाल दो, सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। निकाल के देखो, तुम नहीं पहनते हो, सेंटेंस सिर्फ निगेटिव बन गया ना। तो इसी को क्योंकि इसी से सवाल पूछा गया, इसी को बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं। अगर तुम इसको निकाल दोगे, सेंटेंस तुम्हारा सिर्फ निगेटिव रह जाएगा, इंटरोगेटिव खत्म हो जाएगा। तो इसी से सवाल पूछा गया है, इसलिए वह शब्द यहाँ पहले लिखा जाएगा। व्हाट के बाद क्या लिखना है? डू या डज में से कोई लिखना है। तो सब्जेक्ट तुम है इसलिए डू आएगा। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सो व्हाट डू यू, क्या लिखना है? नॉट। सो व्हाट डू यू नॉट। पहनना मतलब बियर। व्हाट डू यू नॉट बियर। व्हाट डू यू नॉट बियर। अब जितना मर्जी उतना बनाइए आप। तुम क्या नहीं खाते हो? व्हाट डू यू नॉट ईट। तुम क्या नहीं सुनते हो? व्हाट डू यू नॉट लिसन। तुम क्या नहीं बोलते हो? व्हाट डू यू नॉट स्पीक। चलो आगे बढ़ते हैं, व्हाई का प्रयोग करके दिखाते हैं। व्हाई मतलब होता है क्यों। व्हाई मतलब क्यों। ये बहुत बोलते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? अच्छा चलो, तुम का तो बनाए थे, दूसरा से लेते हैं। मैं कह रहा हूँ वह मेरी बात क्यों नहीं समझती है। फीमेल है। वह मेरी बात क्यों नहीं समझती है। वह मेरी बात क्यों नहीं समझती है। तो वह अगर क्यों निकाल दोगे, सेंटेंस अफर्मेटिव सॉरी निगेटिव बन जाएगा। तो वह मेरी बात क्यों नहीं समझती है। क्यों मतलब व्हाई। तो व्हाई के बाद सब्जेक्ट सॉरी डज लिखना है। व्हाई डज। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो व्हाई डज सी। अब क्या लिखना है? नॉट। समझना मतलब अंडरस्टैंड। देखो ये लिखा अंडरस्टैंड लिखा होता है, लेकिन बोलते हैं अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड। मेरी बात तो मतलब यहाँ आपको मेरी बात नहीं लिखना है, मी लिख देना है। व्हाई डजंट सी अंडरस्टैंड मी। वह मुझे क्यों नहीं समझती है। व्हाई डज सी नॉट अंडरस्टैंड मी। व्हाई डज सी नॉट अंडरस्टैंड मी। व्हाई का बन गया। हु का बनाते हैं। हु मतलब होता है कौन। मैं कह रहा हूँ कौन मुझे कौन नहीं जानता है। मुझे कौन नहीं जानता है। तो कौन नहीं मतलब हु। अब कहोगे सर यहाँ सब्जेक्ट क्या लगा है? भैया हु जो होता है सब्जेक्ट को पूछने के लिए ही होता है बेटा। तो इसलिए अब एक कन्फ्यूजन और हो सकती, इसलिए देखो, इसलिए इसके साथ सब्जेक्ट नहीं आता है। हु सब्जेक्ट को पूछने के लिए होता है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं आता है। अब हु के साथ साथ डज लगाएं या डू लगाएं, ये भी कन्फ्यूजन है। तो सुनो, मैंने पूछा मुझे कौन नहीं जानता है। मैंने एक आदमी को पूछा ना, तो हु मुझे कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है? हु डज नॉट नो मी। डजंट नो मी, मुझे कौन नहीं जानता है। लेकिन अगर इसी को मैं बोला होता है मुझे कौन नहीं जानते हैं, मुझे कौन नहीं जानते हैं, एक से अधिक में पूछना चाह रहा ना, तो यहाँ बोला जाएगा हु डू नॉट नो मी। हु डू नॉट नो मी, मुझे कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानते हैं। देखो मैं यहाँ डू भी लगा सकता हूँ, डज भी लगा सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं हु का प्रयोग सिंगुलर के लिए करना चाह रहा हूँ या प्लूरल के लिए करना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे बेटा आप उतना निखरेंगे। चलो यहाँ बढ़ते हैं। चलो अच्छा, एक एक में बना दे, फटाफट में बना दे रहा हूँ। मैं मुँह से बोल दे रहा हूँ, आप लोग खुद से बना लीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबका मैं एक बोल दे रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, तुम किसे नहीं पसंद करते। तुम किसे नहीं पसंद करते हो। तुम किसे पसंद नहीं करते हो। सो whom डू यू नॉट लाइक। तुम किसे पसंद नहीं करते हो। whom डू यू नॉट लाइक, तुम किसे पसंद नहीं करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। whose मतलब किसका। मैं कह रहा हूँ किसका भाई मेरा वीडियो नहीं देखता है। किसका भाई मेरा वीडियो नहीं देखता है। किसका भाई मतलब whose ब्रदर। whose ब्रदर। अब लगाओ डज नॉट, मेन ऑफ लगाओ वॉच माई वीडियो। हुज ब्रदर डजंट वॉच माई वीडियो। किसका भाई मेरे वीडियो नहीं देखता है। आगे बढ़ते हैं। विच मतलब होता है कौन सा। विच मतलब कौन सा। मैं कह रहा हूँ कौन सा कुत्ता तुम्हें नहीं काटता है। कौन सा कुत्ता तुम्हें नहीं काटता है। तो कौन सा कुत्ता मतलब विच डॉग। विच डॉग डज नॉट। विच डॉग डज नॉट, काटना मतलब बाइट, तुम्हें मतलब यू। विच डॉग डज नॉट बाइट यू। आगे बढ़ते हैं। वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर मतलब क्या होगा, कहाँ।
वेयर मतलब कहाँ कहाँ कहाँ। मैं कह रहा हूँ मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ। सो वेयर डू आई नॉट गो, वेयर आई डोंट गो। वेयर मतलब कब, वेयर मतलब कब। मैं कह रहा हूँ वह कब नहीं आता है, वह कब नहीं आता है। सो व्हेन डज ही नॉट कम। बेटा देखो सबका मैं बना के दिखाना। हाउ मतलब कैसे, अब गाना याद आ रहा होगा, कैसे जीऊँगा, सॉरी गाने को भूलिएगा। कैसे, कैसे मैं कह रहा हूँ तुम मेरी बात कैसे नहीं सुनते हो, तुम मेरी बात कैसे नहीं सुनते हो, तुम मेरी बात कैसे नहीं सुनते हो। सो हाउ डू यू नॉट लिसन टू मी, हाउ डू यू नॉट लिसन टू मी। देखो ये लिख रहे थे लिस्टन, लेकिन पढ़ते हैं लिसन। क्या पढ़ते हैं, लिसन। अब बेटा अब बारी है ऑल लगाने का, सबके साथ ऑल लगाने का। तो मैं बेटा एक बना के दिखाता हूँ, बाकी आप सबके साथ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कौन कौन आते हैं, सॉरी कौन कौन नहीं आते हैं। तो हु ऑल, कौन कौन आते हैं, सो हु ऑल डू नॉट कम। सॉरी कौन कौन नहीं आते हैं, देखो कौन कौन नहीं आते हैं तो हु ऑल, कौन कौन समझना है, हु ऑल मतलब कौन कौन। अब कौन कौन एक से अधिक होंगे तो डू आएगा, नॉट कम। कौन कौन नहीं आते हैं, क्या क्या, वह क्या क्या नहीं खाता है, तो हॉट ऑल। क्या बोला जाएगा, हॉट ऑल। किसे किसे, हुम ऑल। कब कब, व्हेन ऑल। कहाँ कहाँ, वेयर ऑल। तो आई होप कि बेटा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो देन टेक केयर एंड बाय बाय।